निसर्ग तूफान के महाराष्ट्र के अलीबाग तट से टकराने के बाद से तूफान का तांडव जारी है। तूफान से राज्य में भारी तबाही हुई है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। राज्य में कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये धीरे धीरे मुंबई और थाने की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि मुंबई से अलीबाग 95 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। निसर्ग तूफान के चलते कई जगहों पर नुकसान की खबर आ रही है। कई जगहों पर पेड़ जड़ से उखड़ गए तो वहीं कच्चे मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कुछ जगहों से निसर्ग तूफान के चलते बिजली गुल हो गई है। तबाही के मद्देनजर मुंबई और गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने कहा, बादल का दाहिना हिस्सा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र खासकर रायगढ़ जिले से होकर गुजर रहा है। ये आगामी 3 घंटे में मुंबई और थाने जिलों में पहुंचेगा। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों से 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में लोगों को तटीय इलाकों में जाने से रोका गया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक चक्रवात निसर्ग दोपहर करीब 1 बजे महाराष्ट्र के रायगढ़ के अलीबाग तट से टकरा गया और अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी पहली तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अलीबाग तट से चक्रवात निसर्ग के टकराने पर करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इस तूफान का असर मुंबई में भी साफ देखने को मिला। मुंबई में तेज बारिश शुरू हो गई, तेज हवाएं चलने लगी। समुद्र में लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठी। मुंबई के शहरी इलाके में भी तेज हवाओं का असर दिखना शुरू हो गया। यहाँ कई जगह पेड़ गिर गए और कुछ जगह टिन शेड हवा में उड़ते दिखाई दिए। वहीं तूफान के मद्देनजर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी करते हुए जानकारी दी थी कि निसर्ग चक्रवात महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों से टकराएगा, जिससे भारी बारिश होने की आशंका भी जताई गई। वैसे तो तूफान से पहले ही गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन अब इसने अपना विकराल रूप भी दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि तूफान से तटीय इलाकों के लोगों के लिए ज्यादा खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यहां से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम पहले से ही शुरू कर दिया था। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख एलएसी पर बढ़ रहे तनाव को हटाने के लिए भारत और चीन के उच्च स्तरीय सैनिकों के बीच 6 जून को बैठक होगी। 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीनी लेफ्टिनेंट जनरल के साथ बातचीत करेंगे। इससे पहले उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने लेह स्थित 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंगलवार सुबह लद्दाख का दौरा किया था। प्रमुख जनरलों के बीच एक और बैठक मंगलवार को आयोजित की गई थी, लेकिन ये निर्णायक नहीं रही। इस बैठक के बाद अब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए सेनाओं की एक और उच्च स्तरीय बैठक होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि चीनी सेना पिछली कई बार से अलग इस बार सीमा में थोड़ा ज्यादा आगे आ गई है, लेकिन भारतीय सेना भी मुस्तैदी से एलएसी पर तैनात है। लद्दाख में भारतीय सीमा पर चीन ने 5,000 से ज्यादा सैनिक खड़े कर दिए हैं और उसके मुकाबले के लिए उतनी ही संख्या में भारत ने भी फौज खड़ी की है। बीते दिनों आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने लेह स्थित 14 कॉर्प्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया था और टॉप कमांडरों के साथ एलएसी के पास के इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का